बधाइयों के बाद अब आपको बता दें कि दातागंज तहसील क्षेत्र में इंडिया वॉइस की टीम पहुंची है, जहां पर उन्होंने सर्वे किया है और जाना है जनता से कि जो योगी जी हैं उनकी किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। आइए हमारे साथ यहाँ पर हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आगे के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में बदलेंगे, कैसी क्या जनता की राय है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसका कारण ये है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रही हैं और मोदी जी तो 14 में प्रधानमंत्री बने और 14 के बाद जो 3 वर्ष का जो अंतराल रहा, इस 3 वर्ष में अराजकता अपराधीकरण यहाँ देखा गया है। और 17 से जब योगी जी की सरकार जब से बनी, यहाँ के जितने अपराधी थे या तो जेल चले गए या तो मार दिए गए। अपराध का ग्राफ घटा, व्यापारी सुरक्षित हो गया, मजदूर सुरक्षित है और पूरा प्रदेश जो है आज धर्मयुक्त हो गया है। उसका एक कारण योगी जी हैं। कौन कहता है पसंद? क्या विकास किया है? क्या किया है अमेठी के? क्या किया है उत्तर प्रदेश के? कुछ किया है? कहीं भी विकास दिखता है आप? आज जो कुछ हुआ है सब कांग्रेस की ही देन, और जो भी विकास हुआ है सब कांग्रेस की ही वजह से हुआ। आज धरातल पे जाएंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कौन किसको पसंद करता है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय जोर पर है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली की परिभाषा अलग ही है। ये जो है हर वक्त जनता की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए जनता इसको बहुत पसंद कर रही है। क्या लगता है कि आपको इस सरकार में जो है आपराधिक मामला कितना घटा है? लगभग 60% घटा है आपराधिक मामला, 60% घटा हुआ। मुख्य कारण है कार्रवाई करने का तरीका। पहले दंगाई छुट्टी में दंगा करके साफ निकल जाते हैं, लेकिन आज क्या है, कोई भी दंगाई का दंगा करता है कि भरपाई दंगाइयों की संपत्ति से नीलाम करके अन्य प्रकार की विधिक कार्रवाई द्वारा उस संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है। इसलिए योगी की गोपनीयता बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़े देश के नेता आज तक उभर के आए हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको जो है देश पे बना रहना चाहिए। अभी योगी की वो स्थिति नहीं हो पाई है कि देश के प्रधानमंत्री बन सकें। जैसा कि लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, रही बात अराजकता पर, तो अंकुश लगाने में कामयाब रहे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी अराजक घटनाएं हो जा रही हैं जिससे कि उनका भी नाम दूषित हो रहा है। इसलिए हम तो बहुत नहीं कहेंगे कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री में, लेकिन उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य होगा कि योगी आदित्यनाथ अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये हम लोगों के लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय पूरे विश्व के नेता हैं और उनकी लोकप्रियता, उनकी ख्याति एक नंबर पर है। लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बात को संभाला है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक किया, माफियाओं को ठीक किया, बड़े बड़े गुंडे बदमाश पनाह मांग रहे हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। डिमांड रहेगा ही ना, जो काम करता है, जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी तो है ही है, योगी जी उनसे भी आगे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी, लाइन ऑर्डर अच्छा है। अयोध्या की आज देख रहे, पहले स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। मोदी जी के बाद योगी जी की डिमांड इसलिए है कि ये जो भारत स्वतंत्रता के बाद हमारे जो सनातन धर्म का पुनरुत्थान इन्होंने किया है, हमारे अंदर संस्कृति को जगाया है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही जरूरी है। हम योगी जी का, मोदी जी का और पूरे देशवासियों का अभिनंदन करते हैं और ये चाहते हैं कि देश में इनका राज बना रहे और हमारे हिंदुत्व की जो धारणा है, जियो और जीने दो, इसको ये लोग परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोदी जी के बाद योगी की डिमांड क्यों है? देखिए, प्रशासन और चुस्त व्यवस्था देश में होनी चाहिए।
न कोई जात को देखे, न कोई पात को देखे। देश पे शासन और सुशासन दोनों होना चाहिए। इस पर योगी जी डिमांड के कि जितना भी कड़ाई करके जो देश के अंदर में हो रहा है वो कड़ाई होनी चाहिए। मैं किसी जातिवाद के पर नहीं बोल रहा। पब्लिक सुखी रहे, माँ बेटियाँ सुखी रहे, औरतें आराम से सड़क पर चल सके, और सबसे बड़ी बात है गरीब और दुर्बल की व्यवस्था पहले समाज में होनी चाहिए। लोगों को अच्छा रोजगार मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सबसे बड़ा काम है। योगी के फैन इसलिए हैं लोग कि कुछ तो है उसमें। देखिए, मोदी जी के बाद योगी जी की डिमांड इसलिए है ज़्यादा क्योंकि आज जो हमारे देश का स्थिति है, जो हमारे देश के युवा जनरेशन है, उनके अंदर एक देशभक्ति जगाना बहुत ज़रूरी है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए कर रहे हैं, जो देश को जिस स्तर पे ले जा रहे हैं, और उसके बाद योगी जी का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योगी जी भी उसी उनके ही चरण कमलों पर उसी विचारधारा पे काम करते हैं और उसी तरह हमारे देश को भी आगे ले जाएंगे। और आज के समय में जो अयोध्या, पहले कोई अयोध्या को जानता नहीं था, कोई आते नहीं थे लोग, आज उस समय अयोध्या का ये स्थिति है कि विश्व से हर जगह से लोग आ रहे हैं और अयोध्या हमारी धीरे धीरे मतलब विकासशील चल रही है। और राम की पैड़ी हो गई, राम जन्मभूमि हो गई, जो भी चीज़ें हैं, या आप महाकाल कॉरिडोर देख लीजिए या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, ये आज योगी जी का ही देन है और मोदी जी का ही देन है जो आज हमारे देश में इतना विकास हो रहा है। योगी जी जब से आए हमारे वहाँ हिंदुत्व की, सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिस अयोध्या को कोई जानता नहीं था, अयोध्या में इतनी गंदगी थी, कचड़े थे, उनके आने से बढ़िया हो गया, साफ़ सुथरा हो गया और विश्व पटल पे आ गया। एक राम जन्मभूमि था, योगी जी नहीं होते तो शायद ये नहीं संभव था, उनके आने से ही ये संभव हुआ है। और उनके रहने से परिवारवाद की जो राजनीति वो नहीं हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। उसमें गरीब और अमीर सबको मौका मिल रहा है। बिल्कुल बढ़िया। पूज्य योगी महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफिया प्रदेश से बाहर हो रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को विभिन्न प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार के लिए जाना हो रहा है। हिंदुत्व को लेकर माननीय योगी जी का बड़ा एजेंडा है और इस पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज योगी की मांग है। जिस प्रकार 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने गुजरात मॉडल बनाने का काम किया था, पूरी दुनिया ने उससे सीखने का काम किया। आज उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और माफिया गुंडा ये सब या तो जेल में या उत्तर प्रदेश सीमा से बाहर है। अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी जी से कुछ सीखने का काम कर रहे हैं और लगातार योगी मॉडल को अपने अन्य प्रदेशों में लागू करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं आने वाले दिनों में योगी जी के बारे में क्या कुछ कहना है? नहीं, ये तो जग जाहिर है, पूरे जनता में इस बात की चर्चा है कि माननीय मोदी जी के बाद अगर सनातन और हिंदुत्व को लेकर के जो चर्चा है तो योगी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, ऐसा हम सब लोग महसूस करते हैं। जो भी गलत आदमी है उसको न्यायपूर्वक दंड और जो सही है तो आप मानते हैं कि मोदी के बाद में दूसरा कोई नेता है तो वो योगी है? हाँ, अभी तो योगी है। मैं तो कई प्रदेशों में गया हूँ, राजस्थान में भी लोग सब मोदी योगी गा रहे। राजस्थान में योगी को बहुत गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी के बाद मैं समझता हूँ अगर दूसरे नंबर का कोई आज देश में कोई नेता है तो वो योगी जी आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है तो हिंदुत्व चेहरा है, तो तमाम प्रदेश में उनकी डिमांड रहती है। अब भी आप चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं तो उनकी तमाम रैलियाँ होती हैं, उन्हें वहाँ डिमांड के तौर पर बुलाया जाता है और जाते हैं वहाँ। काम किए, अच्छे काम करें जिससे पब्लिक उन्हें चाह रही है और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और कोई कारण होगा? कारण तो बहुत से हैं। क्या कुछ? अरे पहले कारण तो मैं बुलडोजर के नाम से ही मशहूर हो गए वो, और यहाँ के मतलब भूमाफिया और जितना वो तस्कर, भूमाफिया तस्कर बिल्कुल नफरत हो गया। कारण ये है कि उनके जो उनका प्रशासन है उसमें पारदर्शिता ज़्यादा है। जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी डिमांड हो रही है, क्या कुछ मानते हैं इसको लेकर आप कुछ? तो यही कि उनकी यहाँ पारदर्शिता ज़्यादा है, यहाँ उनका जो शासन चलाने का तरीका है वो कुछ औरों से हट के अलग है। लोकप्रियता तो अभी और बढ़ेगी आने वाले समय में। अपराध कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, विकास ज़्यादा हुआ है, इसलिए लोकप्रियता बढ़ेगी, अभी और आगे बढ़ेगी। जहाँ जहाँ और राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, योगी की मांग की जा रही है, क्या कुछ मानते हैं इसको लेकर? योगी की मांग की जा रही है आने वाले समय में ये पीएम की कुर्सी तक जाएंगे
और इनका सपना बहुत आगे तक का है और ये ठोस वो करेंगे। तो आप मानते हैं कि योगी की स्कीमें जमीन तक पहुंची हैं? हाँ जी, स्कीमें हाँ, धरातल पर उतरी हैं, लोग इनको लिए ले रहे हैं। योजनाओं का लाभ काफ़ी लोगों को मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लोकप्रियता उन्हीं के द्वारा बढ़ रही है। जहाँ तक वो समाज में वर्क कर रहे हैं, वो किसी भेदभाव पूर्ण करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार, तो वो कोई भी हो, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या अदर कैंडिडेट हो, सब पर वो एक तरफ से ही कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर चलाने में उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन हिंदू मुसलमान या कौन अपनी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कारण है कि हमें बिजली आज से वो मिल रही ज़्यादा और महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं, जो मतलब रात में भी मतलब कहीं भी जा सकती हैं और बहुत वो मिल रही है हमें फैसिलिटी, बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री भी जो प्रदेश के हैं वो भी बुलडोजर अब अपना रहे हैं, क्या कुछ कारण है इसका? यही कारण है कि हर जगह बुलडोजर वहाँ पर चल रहे हैं। और तो मानते हैं आपकी मोदी की टक्कर के योगी हैं? हाँ, बिल्कुल है। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार थे, वो भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो रहे हैं हल्के हल्के। महिलाओं को लेके, महिलाएं पहले रोड पर ना घूम पाती थी, अब घरों से आराम से निकल रही हैं और क्राइम भी कम हुआ है। कारण आज उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाएं, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, और सरकारी सेवाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं। तो ये स्कीमें पहुंच रही हैं यहाँ पे सारी? हाँ जी, सभी विभागों की स्कीमें आखिरी व्यक्ति तक पहुँच रही हैं। सर, जो है अत्याचार भ्रष्टाचारी कम होती जा रही है और ज़्यादातर विकास के ही काम हो रहे हैं और लोग जो है थोड़े संतुलन में चल रहे हैं कि कहीं हम दोषी ना पाए जाएं, इसलिए काम सही करते ही जा रहा है, इसलिए उनकी संख्या अधिक अच्छी मानी है। अच्छे काम करेगा, जो अच्छे मतलब जनता खुश रहेगी है, तो वो पॉपुलर हो गई, इसमें तो दो राय है। क्या कुछ मानते हैं, क्या कोई कारण है? कारण ये जो कि योगी आदित्यनाथ योगी जो कर रहे हैं, वो सारे निर्णय जो है गरीबों के पक्ष में हैं, लोग इसलिए प्रभावित हैं और अपने प्रदेश का ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं है। डेफिनेटली ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी के बाद में जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। हाँ, ये तो सत्य है कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है काफ़ी और काम भी अच्छे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या बहुत कम हुई है और विकास भी सड़कों वगैरह का हुआ है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। सर, मोदी योगी जी सख्त प्रशासक हैं और उन्होंने फिलहाल एक मतलब उसके पीछे जीरो टॉलरेंस रखा है, तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है। उन्हें इसीलिए बुलडोजर बाबा कहते हैं। उन्होंने सख्ती की है, अपराधियों पर नकेल कसी है, सबको जेल में भेजा है और जहाँ तक है उनकी वजह से एक अपराध मुक्त धीरे धीरे हो रहा है उत्तर प्रदेश। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से योगी जी आए हैं और इन्होंने सत्ता संभाली है, जो गुंडा राज था, भूमाफिया थे, आज जेल में हैं, तख्ती लगाए हुए घूम रहे हैं कि हमें बख्श दीजिए। और योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी पॉपुलर हो रहा है। अन्य प्रदेशों की सरकारें भी, वहाँ के जो सरकार के मुखिया हैं, वो योगी मॉडल की सराहना कर रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। तो मानते हैं आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ रही है और जनता का ये सब विश्वास है कि मोदी जी के बाद योगी को ही आना चाहिए। योगी सरकार, योगी बाबा, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि महिलाओं में, व्यापारियों में, पूरे समाज में सुरक्षा की भावना है। पहले हम व्यापारी लोग दिन में भी दुकान पे जब बैठते थे तो हम लोग इतने भयभीत रहते थे, पता ना किस समय कौन दूसरी पार्टियों का गुंडा आए और दुकान लूट के ले जाए, पैसे ना दे, सौदा ले ले, पैसे ना दे, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें थीं। दिन दहाड़े गुंडागिरी जो थी उसमें पूरी तरीके से लगाम लगा है। कानून व्यवस्था मुझे लगता है काफ़ी हद तक सुधार हुआ है
अब लोग पैसे देते हैं और कोई गुंडा राज नहीं है। और पहले रात दिन में दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे रात के 12 बजते हों चाहे 2 बजते हों, अब कोई शिकायत नहीं है। कै बजे भी आप रात के 1 बजे आओ चाहे 2 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है। पिछले भी 5 साल में उन्होंने अच्छा बेहतर काम किया, अभी भी जनता के लिए खरा उतर रही है और अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रही है। सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, पिछली 5 सालों में भी बहुत अच्छा काम किया और अभी भी जो सरकार आई है योगी सरकार, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अभी इन्होंने ये रोड की परमिशन दी है बनने की, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, योगी सरकार की वजह से रोड भी बनने लगा है, सब काम अच्छे हो रहे हैं, गरीबों को भी अच्छी खासी काम हो रहा है, सबको मकान के लिए पैसे दिए, सब काम करा है सरकार ने, गरीब भी खुश हैं और हम सब भी बहुत खुश हैं हमसे। योगी जो सरकार है अच्छी सरकार है, इसमें हमें उपलब्धियाँ अच्छी मिल रही हैं, सुविधा भी अच्छी मिल रही हैं और पहले से बहुत अच्छी सरकार है। इसमें गुंडागर्दी भी ख़त्म है। हम लोग जब जाते थे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी, अब तो कुछ दिक्कत भी ख़त्म है। नहीं आना चाहिए, कोई कमी नहीं है सरकार में, आना चाहिए दोबारा, फिर आना चाहिए सरकार, ऐसी कोई बात नहीं। ये के बारे में जितनी भी बातें करी जाएं, जितनी भी अच्छाइयाँ गिनाई जाएं, उनकी वो कम है, क्योंकि योगी जी से पूर्व की जितनी भी सरकारें थीं और उन सरकारों के जो भी मुखिया थे, वो प्रदेश के अंदर गुंडा राज, माफिया राज, अवैध खनन, अवैध वसूली, अवैध निर्माण और बहन बेटियों की जो इज्जत थी वो सब ताक में रख के अपनी सरकार चला रहे थे। योगी जी के आने से समान रूप से प्रदेश के अंदर एक शांति का माहौल है, व्यापारी अपना व्यापार शांति से कर रहा है, युवतियाँ जो हमारी बहन माताएं बेटी हैं घरों से निकलने के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने कॉलेजों में जाती हैं, रात हो जाती है उनके लिए, वो समय से अपने घर पे पहुंचती है, अब उनको कोई खतरा नहीं है। योगी सरकार से बहुत खुश हैं क्योंकि हमें 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिला और सम्मान निधि हमें मिल रही है। हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी के बाद, मोदी जी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने उनका सबसे नाम पहले लिस्ट में योगी जी का हो। हमारे क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं विधायक जी की योजना से बढ़िया कार्य हो रहे हैं और बिजली घर की व्यवस्था भी हो रही है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था हुई है वो भी अच्छी हुई है और जो नगरिया पुल का पुल भी तैयार हुआ है और गुंडागर्दी जो भी है हमारे क्षेत्र की समस्याएं वो सबका समाधान हुआ है। योगी सरकार ने जितने भी कार्य किए प्रशंसनीय हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, जो भी अटके हुए काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत ही गहनता से कर रही है। हमारे दातागंज में इतने पुल बने हुए हैं, इतना कार्य हो रहा है, इतना किसी सरकार ने नहीं कराया है और योगी सरकार जितने भी मुद्दे हैं उनको हल कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं इस सरकार से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम हिंदुओं का कोई वो नहीं है और बहुत ही बेहतरीन सरकार है जिसमें सपा की सरकार में भेदभाव, अगर नौकरी मिलती है तो 5% मुस्लिमों को और अन्य अपने यादवों को लगाते हैं, लेकिन इस सरकार में बराबर का सम्मान, अगर नौकरी मिलती है तो सबको बराबर देते हैं नौकरी। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त सरकार चल रही है, गुंडा मुक्त सरकार चल रही है, दंगा रहित प्रदेश में सरकार चल रही है। योगी जी का जो कार्यकाल है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और मुक्त सरकार दी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश में ऐसे ही योगी जी निरंतर राज करते रहें। हमारे यहाँ पे योगी जी काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त सरकार है और काफ़ी अच्छा कामकाज हो रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन में कोई दिक्कत नहीं है हमें और गुंडागर्दी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं कितने भी टाइम जाऊँ शहर और कितने भी टाइम आऊँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और हमारे यहाँ विकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। योगी जी से बहुत इम्प्रेस हूँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं कामना करता हूँ कि ये हमेशा रहें और इनकी उपस्थिति में सारे उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित महसूस करते हैं। गुंडागर्दी भय मुक्त वातावरण है, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, हम लोग दिन रात कहीं भी आ जा सकते हैं। योगी जी ने हमारे दातागंज में इतना डेवलपमेंट किया है, शायद ही किसी सरकार ने किया हो। मेंथा प्लांट, फायर ब्रिगेड और ये क्या कहते हैं अपना
बिजली विभाग का, ये सारे काम इतने ज़्यादा किए हैं योगी जी ने। और योगी जी ने गुंडा मुक्त देश कर दिया है पूरा। अच्छी रहे, हम लोग बहुत खुश हैं योगी सरकार में। और जो कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब लोग अपने अच्छे से जी रहे हैं। कोई मतलब परेशानी नहीं किसी के लिए। योगी सरकार की उपलब्धि बहुत अच्छी है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल बढ़िया। पूज्य योगी महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफिया प्रदेश से बाहर हो रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को विभिन्न प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार के लिए जाना हो रहा है। हिंदुत्व को लेकर माननीय योगी जी का बड़ा एजेंडा है। इस पे हम लोग बहुत खुश हैं। जितने भी गरीब उनको सुनवाई हो रहा पहले नंबर तो, उसके बाद जहाँ जहाँ रोड खराब था रोड बन गया। हम लोग को सबसे बड़ा तो यही धन्यवाद है। और इनको प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है। हमारे योगी जी जो है हमारे लिए बहुत, हमारे धर्म के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, रोजगार भी दिए हैं। जो है हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। हम लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आए, एक बार हमारे नौयुवाओं का जो है जोश बढ़ाएं और जो है हिंदुस्तान को एक नई दिशा के ओर ले जाएं। यह कहा कि योगी के मिले वोट आज योगी जी का। जी सर, हम लोग भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देखिए जब से वो आए तब से क्राइम बहुत कम हो गया। जो कि पहले गुंडा मवाली थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाता था, तो सपा का सरकार था तो कुछ सुनवाई नहीं होता था। और जब से ये आए हैं तब से पूरा जितने भी गुंडा मवाली थे सब लोग को जेल में बंद कर दिए हैं। बहुत सारा इनकाउंटर भी हो गया है। तो ये खाली अभी उत्तर प्रदेश में हुआ और जो बाकी स्टेट है वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे जो अपना इंडिया है पूरा, वो उसको पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। काफ़ी जनता उससे खुश भी है। और बीजेपी की जो सरकार चली है, आने वाले समय में सभी युवाओं को अच्छा रोजगार देंगे। और हमारे युवा लोग जितने भी काफ़ी खुश हैं उनके कामकाज से। और हमारे यहाँ करप्शन जो चल रहा है वो काफ़ी कम हो चुका है। जनता बहुत खुश है उन लोगों से। यह वास्तव में देश के लिए बहुत अच्छी सोच है। और नौजवानों के लिए जो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चिकित्सा का है, चाहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो आज आज़ादी से लेकर अब तक जितनी सरकारें थीं, भ्रष्टाचार खिलाफ इतना सख्त कदम किसी ने नहीं उठाया था। अगर जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाप, देशद्रोहियों के खिलाफ जो कदम उठाया है, ऐसे ही सख्त कदम की आवश्यकता पूरे हिंदुस्तान में है। अगर मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरह से गुंडा, माफिया, आतंकवादी जो भी इस देश को बदनाम करने की साजिश रचने वाले लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश से पलायित कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, तो यह निश्चित तय है कि अगर मोदी जी के बाद योगी जी ने कमान संभाला हिंदुस्तान का, तो ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, ये गुंडे और माफिए या तो जेल के अंदर होंगे या फिर देश छोड़कर किसी अन्य देश में जा सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान के किसी गली में दिखाई नहीं देंगे। मेरा इसी बिंदु पे कहना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही योगी जी प्रधानमंत्री बने, जिससे देश की और समाज की, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। अगर हिंदू धर्म की रक्षा किसी के हाथ में संभव है, हिंदुत्व की रक्षा संभव है, तो योगी जी के नेतृत्व में ही संभव है, अन्यथा किसी के संभव नहीं है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और जो माफिया और आतंकी सोच के लोग हैं, जो शांति प्रिय और स्वभाव से जो है उत्कृष्ट सभ्यता के लोग जीना चाहते थे, उसको जो बाधित कर रहे थे लोग, उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। और भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में इनका चयन होना चाहिए। उन पे कहेंगे, कहना है कि उनके काल में काम और सुविधा और हर चीज़ का उपलब्धि मिल रहा है। सर्वप्रथम पहले यहाँ कोई गरीबों को देखा नहीं देखते नहीं थे, लेकिन इनके काल में हमने ऐसे बहुत से सारे देखे कि जो आवासहीन थे, जो गरीबहीन थे, जो गरीब थे, उनको सहारा और मदद मिल रहा है बराबर। बढ़िया है, योगी जी का कार्यकाल अच्छा है। इनको ही प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता है। हमारे देश के अगर जो अच्छा को जानना है, अच्छा ले जाना है, तो योगी जी की ही प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश की। नहीं, योगी आदित्यनाथ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रधान सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे सभी जनता लोग भी यहाँ से खुश हैं, सब लोग। बस हम यही कहना चाहते हैं कि आगे भी ऐसा करते रहें।
हम इस पे यही कहना चाहेंगे, जो कि पूर्व सरकारों में कुछ विकास नहीं हुआ था इस उत्तर प्रदेश में, और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय योगी जी के जो विकास तेज़ी से बढ़ रहा है और विकास हो रहा है, इसको लेकर के कई राज्यों में, हालांकि पूरे भारत देश में इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। इसी के कारण जो है हमको ये लग रहा है कि जो है ये भविष्य में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग तो चाहते हैं प्रधानमंत्री अगले हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत अच्छे से चल रहा है। माफिया जितने गुंडे हैं सब शांत हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों। और बने उन मंत्री तो बढ़िया, पर हमके तो खुशी में। क्यों खुशी? काय खुशी में जब कुछ देत बाटे, गल्ला मिलत में रुपया मिलत में हमको बढ़ोतरी में और क्या देता है। यहाँ बहुत ग्राह पड़ रहा है, हमारे यहाँ विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा चल रहा है। माफियाओं पे शिकंजा भी बहुत तगड़ा हो रहा है और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को सुकून है कि जिस देश में माफियाओं का राज चलता था, आज कानून का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कामकाज बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बहुत अच्छी है और योगी आदित्यनाथ के हम लोग समर्थन में हैं और योगी आदित्यनाथ बहुत ही अच्छा सरकार है, बहुत ही अच्छा है। योगी जी का शिक्षा के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान है और विकास के नाम पे भी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा जो पहले प्राइमरी की शिक्षा थी, जूनियर की, वो पहले से अब ज़्यादा दुरुस्त है और अब लोग प्राइमरी सरकारी विद्यालयों में जनसंख्या भी बढ़ रही बच्चों की, और जो पहले नामांकन था उससे अब ज़्यादा नामांकन बढ़ा है और इससे काफ़ी अच्छा प्रयास है। सरकारी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं प्राइवेट वाले बच्चों के तुलना में, और विकास के क्षेत्र पे और मंदिर निर्माण में भी योगी जी का काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। योगी जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, योगी जी से संतुष्ट हैं। मोदी की तुलना में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने भ्रष्टाचार और माफिया राज पर एकदम अंकुश लगा दिया है। सारे वर्गों का हित देखते हैं और सबके लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की अपेक्षा योगी जी का काम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मोदी जी की तुलना में योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही है। माफिया लोगों का राज खत्म हो गया है, योगी जी का राज चल रहा है, सबसे बढ़िया चल रहा है योगी जी का राज। मोदी जी की तुलना में उनका इंजन बहुत ही अच्छा चल रहा है। मोदी जी का इंजन धीमा हो गया है, योगी जी का इंजन आगे आगे चल रहा है। मोदी के बाद देश में योगी का डिमांड इसलिए है कि जितने भी गुंडा थे सब लोग को पड़ा मार लिए और उसके बाद से चोरी डकैती और घूसखोरी का जो है नामो निशान मिट रहा है। और उसके बाद जो है प्रदेश में यहाँ राशन मिल रहा है और उसके बाद से महीने में 2000 रुपया आ रहा है। सूखा पड़ने पर सूखा राहत मिल रहा है। योगी को हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और यूपी में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे मेडिकल हुआ, रोड हुआ। इस वजह से जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अगली बार जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे भी आने की संभावना है। डिमांड इसलिए कि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। गुंडे माफियाओं का राज खत्म हो चुका है, बड़े बड़े गुंडे भाग लिए प्रदेश छोड़ के, इसलिए योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि योगी जी सेंटर में आए प्रदेश छोड़ के, और यही हमारी उनसे शुभकामना है सब लोगों से। तो मोदी जी के बाद योगी जी का डिमांड इसलिए है कि योगी जी का कार्यशैली बहुत अच्छा है और प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था अच्छा है, जिसे माफिया और गुंडे प्रदेश से पलायन कर रहा है। या तो जेल के लिए भी गुंडे माफिया डर रहा है और भाईचारा किसान लोगों में बहुत अच्छा है। आज के समय में सभी गुंडे माफिया सब पलायन कर रहा है और किसान खुशहाल है। खाद बीज समय से मिल रहा है, यहाँ पे सब लोग खुशहाली मना रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन का सही है, दुरुस्त सब सही व्यवस्था है, किसान खुश हैं, खाद डीजल गैस सब कुछ उपलब्ध है। बीजेपी सरकार में अच्छा काम है,
इसलिए जो कि जनता उनके प्रति योगी यहाँ पर जो जनता है उसका साफ कहना है कि योगी हैं तो मुमकिन है। इंडिया वॉइस के लिए सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस बदायूं।